उमर, क्या प्रॉब्लम था और क्या फायदा हुआ? सभी दोस्तों को प्रणाम, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब लोगों को मेरा अभिनंदन। आज मैं आपके सामने इतनी कायदे से बोल पा रहा हूँ। पिछले 12 सालों से मैंने इस तरह से एक सांस में कभी बोला नहीं था। नाम विजय शंकर श्रीवास्तव, उम्र है करीब 55 और पत्रकार हूँ, मीडिया से हूँ। तो काफी मार्केट में आज करीब 2.5 साल हो गया मैं अपने छत से बाहर नहीं निकला। 2.5 साल कोरोना पीरियड से पहले से मैं अपने घर में से बाहर नहीं निकला था। और फिर हमारे एक मित्र हैं अंजनी श्रीवास्तव, दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से, हालांकि विश्वरूप जी को मैं कोरोना में ही फॉलो करना शुरू कर दिया था और कोरोना का अटैक हुआ था तो फॉर्म भर के मैंने कोरोना से ठीक हुआ था मैं कोई घरेलू दवाइयों से। तब से एकदम भरोसा हो गया था कि कोरोना मतलब कुछ नहीं, इससे इंटरनेशनल ड्रामा। तो मुझे फार्मा कंपनियों के बारे में भी पता हुआ। तो फिर अंजनी जी से मुलाकात हुई, लेकिन अब डॉक्टर विश्वरूप से बात करना तो कठिन था, लेकिन आपसे गुरु जी से मुलाकात कराया अंजनी जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो अंजनी जी को देना चाहूंगा कि उनकी वजह से आपकी मुलाकात हुई। फिर DIP की वो एप्लीकेशन प्राप्त हुई। फिर मैंने शुरू किया तो एक बार गुरुजी ने कहा कि काम करो, अपने को पूरा टॉक्सिन लेस करो, पहले नारियल पानी पी जाओ। अभी नारियल पानी मुझे शक था, मैं 12-13 नारियल पानी पिया और मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं सोच रहा था कि बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि पूरा आपका कफ जमा हुआ है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कफ कहीं जमा है, क्योंकि 12-13 तो पी गया और कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा था कि आपको वोमिटिंग भी होगी, लूज मोशन भी हो सकता है। फिर एक हफ्ते मैंने फोन ही नहीं किया, तो मुझे लगा यार ये सब ऐसे ही करेंगे, कुछ होगा नहीं। फिर लेकिन तड़पता बहुत रहा। तो एक हफ्ते बाद फिर मैंने सोचा कोई रास्ता ही नहीं, मैं एलोपैथिक दवाई खाऊंगा नहीं और नेचुरल ऐसे ठीक होऊंगा नहीं, तो फिर मरने से अच्छा कुछ ही लेता हूँ। तो फिर मैंने गुरुजी को कांटेक्ट किया, मैंने फिर पूछा तो उन्होंने फिर वही राग अलाप दिया कि नहीं भाई नारियल पानी पी लीजिए। मैंने कहा अभी क्या हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने हिम्मत किया, मैंने बुलाया 15 तो नारियल पानी रखा और मैं पीना शुरू किया। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बोल सकता हूँ, रियली बोल सकता हूँ कि मुझे जिंदगी मिल गई वो 15 नारियल में, जो कि मैंने BHU तक अपने इलाज कराए हैं और कई लाख रुपए। मैं आपको बोल सकता हूँ, कब आप सोच सकते हो कि 12 साल में मैंने कितना इलाज कराया। 12 साल में मैंने केवल इलाज कराया, दूसरा कोई काम नहीं। जौनपुर का कोई हॉस्पिटल नहीं बचा। BHU में कई महीने की, चूंकि BHU था तो भरोसा था तो उसमें रहते थे, लेकिन पफ देना, ये देना, वो देना, मैं सोचता था कि इन दवाओं से मैं मर जाऊं। लास्ट में आज की तारीख में वो 15 नारियल मेरा जीवन बदल दिया। DIP डाइट भी मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जिस तरह से दिया गया है उस तरह से तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रोज केवल मैं सबसे एक बात बोलता हूँ, खाली आप आके इस प्लेटफॉर्म पे सुनते रहो गुरुजी, आप खुद ही ठीक हो जाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत है। आप एक सवाल मत पूछो, आप एक सवाल पूछो मत, आप कुछ बोलो मत, लेकिन आप खुद एक अपने डॉक्टर तो हो जाओगे, ये पक्की गारंटी। और मैंने वो सुनते सुनते फिर धीरे धीरे पत्ते खाना शुरू कर दिए, फिर लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आज अपनी बॉडी की भाषा खुद समझने लगा। तो मेरे पास सवाल नहीं है। मुझे एक बात पता है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ, चैलेंज के साथ लिख करके दे सकता हूँ कि आदमी रोग से नहीं मरेगा, रोग से नहीं मरेगा। आप कभी तकलीफ से नहीं मरोगे। हाँ, जब मौत आएगी तो आप कहोगे आई एम गुड और मोस्ट वेलकम, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि हो गया मेरा काम पूरा। तो बस इस तरह की जिंदगी है और बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितना आप सुन सकते हैं सुनिए, कर सकते हैं करिए। बस एक चीज ना बोल दीजिए कि एलोपैथी के पास नहीं जाना। बस एक चीज। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये था कि मैं 12 साल से सांस नहीं ले पा रहा, पूरी सांस नहीं ले पाता था। मैं बैठे रहता था तो भी हाँ ऐसे करके बोलता था। मैं पूरी लाइन बोल नहीं सकता था, मैं सांस ले, और 10 कदम नहीं चल सकता था। गिनती के 10 कदम, जैसे हमारे रूम से हमारा लैट्रिन पुराने जमाने का, तो 10 कदम करीब 25 कदम दूर है। तो अभी आपने जब इसको ठीक किया तो आपको क्या लगा, क्या कारण था, क्या कारण से ऐसी हो रही थी, क्या पूरा कफ जमा हुआ था। वो कफ पूरा निकला बारी बारी से। वो थेरेपी मैंने जब से लेना शुरू किया, वो थक जाता हूँ। आप बोल रहे हैं कफ आपके लंग्स में जमी हुई थी और लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिए वो सब सुखाने वाले दिए और सूखती चली गई, वो कफ निकल ही नहीं पाई। राइट? जी जी जी। ओके। और एकदम फ्री हूँ इस समय, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जीने का मन कर रहा है। फिर आपको मोशन में भी कफ निकला या सिर्फ मुंह से कफ निकला? कैसे? नहीं, मोशन में तो ज्यादा नहीं निकला, लूज मोशन में ज्यादा नहीं निकला, लेकिन वैसे ज्यादा निकला। और रात में खांसी आती थी, खांसते चलता था। तो अभी भी निकल रहा है, ऐसा नहीं अभी भी निकल। अभी मैंने कल आपसे कहा तो आपने हमको डांट दिलाई कि नहीं शॉर्टकट मत जाओ। मैंने फिर से रेगुलर थेरेपी शुरू किया है। आज सुबह मैं 5 बजे छत पे चला गया था, वहाँ पे खूब कफ निकला है, लेकिन रात भर सोया हूँ, दिक्कत नहीं है, रात भर खूब सोया हूँ। और सवेरे उठ के गया हूँ तो वहाँ कफ निकला, काफी निकला। जैसे कफ खांसी आते आते खड़खड़ करके उल्टी टाइप आती है, उल्टी में ढेर सारा कफ बाहर आ, वो बाल्टी में सामने दिखाई देता, जो कि मिट्टी रख के बाल्टी में डाला है तो दिखाई दे रहा है कि पूरा कफ निकल रहा है। और अभी मैं एकदम फ्री हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। ये पूरा प्रोसेस में आपने कितना पैसा खर्च किया और इस जो नया चीज किया उसमें कितना पैसा खर्च किया?
अभी तो 12 साल का बोलूं तो अब अपनी कमाई का 75% खत्म कर दिया, क्योंकि बच्चों में कभी कभी परिवार में तेल नमक रोटी खा के जीने की नौबत आई, लेकिन दवा तो लेना था। 300-300 रुपए 500 रुपए की दवा होती थी। तो गुरुजी उसको बोलने का मतलब तो ये है कि आंख में आंसू आएंगे, वो बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि 2000 रुपए भी नहीं लगे कायदे से देखा जाए तो 2 से 2500 रुपए के अंदर मैं ठीक हूँ, बढ़िया से ठीक हूँ और बीमार नहीं पड़ूंगा, ये भी पक्का, ये भी गारंटी है कि बीमार नहीं पड़ूंगा। तो मैं सभी को बिल हाथ जोड़ के सबसे यही कहूंगा कि अपना जीवन है बचा लीजिए, अपने को बचा लीजिए, फार्मा कंपनी के गैंगस्टर से अपने आप को बचा लीजिए। थैंक यू गुरु, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।